तो दोस्तों बहुत सारी नेगेटिविटी, कुछ कॉर्पोरेट बुकिंग और कुछ ऐसी चीज़ों के साथ यहाँ पर आई है बड़ी में छोटी में, जिसका रन टाइम है 2.5 घंटे से भी ऊपर। लेकिन 2.5 घंटे के मूवी के अंदर क्या आपको एंटरटेनमेंट दे पाती है? इनके इतने बड़े मार्केटिंग ब्लंडर के बाद इस मूवी से तो मेरा भरोसा ही उठ गया था। लेकिन बड़े में छोटे में के अंदर कुछ ऐसी बातें जरूर है जो कि मेरा ध्यान खींचती है और पूरी मूवी के अंदर मेरा अटेंशन ग्रैब करके रखती है। लेकिन ओवरऑल मुझे मूवी कैसी लगी उसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। और क्या बात करते हैं कि यहाँ पर इससे दोनों का कमबैक हो पाएगा? यह है 350 करोड़ का एक गोबर, एक कचरा, एक टट्टी, जिसको भी यहाँ पर कहीं नहीं आजकल यूट्यूब के रिव्यू में इस तरह के थंबनेल आपको मेजॉरिटी टाइम पे देखने को मिल ही जाएंगे। शायद मेरा थंबनेल भी ऐसा ही आपको देखने को मिले। चलिए आगे दोस्तों, अगर सबसे पहले पॉइंट बात करें तो इसको यहाँ पर किस तरह से मेकर्स ने प्रमोट किया था। बिगेस्ट एक्शन मूवी, बिगेस्ट रियल एक्शन मूवी, जहाँ पर आपको रियल स्टंट, रियल लोकेशन, लाइव लोकेशन और बिना वीएफएक्स के साथ ज़्यादातर एक्शन सीक्वेंस को शूट किया गया है, ऐसा इन्होंने प्रेजेंट किया था। जो अगर उस महीने में देखा जाए तो हाँ, इस मूवी के अंदर जो लाइव लोकेशन है, जिस तरह की पिक्चराइजेशन है, जिस तरह की भी आपको लुक एंड फील देखने को मिलती है ना, वो काफ़ी अच्छी थी। इवन मेरे मायनों में तो पठान से भी खूबसूरत दिखाई देती है, क्योंकि इसकी सिनेमेटोग्राफी जो कि काफ़ी अच्छे से की गई है, मार्सिन के द्वारा इसकी सिनेमेटोग्राफी की गई है। उसके साथ जो वीएफएक्स भी है वो यहाँ पर कहीं इनहेंस करता है, ना कि वीएफएक्स के द्वारा, सीजीआई के द्वारा बहुत सारी चीजें जनरेट की गई है, जो कि मूवी को एक अच्छा लुक एंड फील देती है, जो कि आपको कहीं पर भी एक वीक फिल्म नहीं दिखाई देती, लो प्रोड्यूसर वाली फिल्म नहीं दिखाई देती, आपके अंदर प्रोडक्शन के अंदर मेहनत दिखाई देती है, जो कि मुझे काफी अच्छी बात लगी। अब बात करते हैं इसके थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स की। तो आपने मूवी का नाम क्या रखा है? बड़े मियाँ छोटे मियाँ ना, तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ कैरेक्टर्स है, उन कैरेक्टर्स को हमको रिलेट करना चाहिए, उन कैरेक्टर्स की एक आइडेंटिटी होना चाहिए। पुराने बड़े मियाँ छोटे मियाँ आज भी आइकॉनिक है, क्योंकि उनके कैरेक्टर में कैरेक्टरिस्टिक्स थी। लेकिन यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है? ये काफी फ्लैट, काफी ब्लेंड कैरेक्टर्स है, जिनके अंदर ना ही इमोशन दिखाई देते हैं, ना ही कोई यहाँ पर आर्क दिखाई देता है। ये वन डायमेंशनल कैरेक्टर्स है, जिनको शुरू से लेकर एंड तक कोई डायमेंशन नहीं दिया गया है, ना ही इनमें कोई चेंज आते हैं, ना ही इनके इमोशन चेंज होते, कुछ भी नहीं। ये शुरू से लेकर एंड तक काफी फ्लैट कैरेक्टर दिखाई दिए मुझे, जो कि लगता है कि बड़े में छोटे में टाइटल के नाम से आपको इसको अच्छे कैरेक्टर देना चाहिए थे, जो कि मुझे सबसे बड़ा वीक पॉइंट लगा इस मूवी का। लेकिन क्या यहीं पर मूवी खत्म हो जाती? नहीं, इसके आगे भी कुछ बातें हैं। कि गणपत जितना क्रिंज मूवी होगी, लेकिन गणपत जितना नहीं है, लेकिन उससे कुछ कम भी नहीं है, क्योंकि इस मूवी के अंदर जिस तरह के डायलॉग्स है और जिस तरह का एक कैरेक्टर दिया गया है, जो कि अलाया एफ का कैरेक्टर है, भाई अलाया एफ का कैरेक्टर इतना क्रिंजी था कि मुझे तो एक पल पे लगा कि भाई ये तो टिकटॉक की रील बनाने के लायक हीरोइन है, ना कि मूवी में एक्टिंग करने के लायक। क्योंकि इनका जो कैरेक्टर था, इनके जो डायलॉग्स थे वो बहुत क्रिंजी थे, उनका कैरेक्टर के अंदर कोई डेप्थ नहीं थी। तो मुझे लगा कि अलाया एफ का कैरेक्टर इस मूवी में ना होता ना, तो मूवी को थोड़ा और बेटर एक्सपीरियंस देने में कामयाब रहती मूवी। लेकिन अब बात करते हैं इसके मेन एस्पेक्ट की, इसके एक्शंस की। इनके टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार ने कितने एक्शन खुद परफॉर्म किए और वो देखने में आपको स्क्रीन पे कैसा एटमॉस्फेयर देते, कैसा फील देते। दोस्तों, अली अब्बास जफर की पिछली मूवीज में हमने कई सारे अच्छे एक्शन सीक्वेंस देखे थे, जहाँ पर आपको एक्टर्स खुद ही कॉम्बैट करते हुए दिखाई देते हैं। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में अच्छी खासी कोरियोग्राफी दिखाई देती है, लॉन्ग टेक सीक्वेंसेस दिखाई देते हैं, जो कि इस मूवी में भी कई सारे पार्ट में दिखाई देते हैं। ये वाला जो सीक्वेंस था, यहाँ पर अक्षय कुमार ने कुछ नाइफ वाले सीक्वेंस थे जो खुद ही परफॉर्म किए, जो देखने में काफी कूल लगते, काफी बेडेस लगते, जहाँ पर आपको लॉन्ग टेक देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आपको कोरियोग्राफी को नेल करते हुए अक्षय कुमार दिखाई देते। कुछ ऐसे सीक्वेंस टाइगर श्रॉफ को भी दिए गए, जहाँ पर उनकी कोरियोग्राफी, उनकी मार्शल आर्ट्स की स्किल्स को काफी अच्छे से यूटिलाइज किया गया। उसके साथ जब मुझे देखने में मजा आता है कि जो सिनेमेटोग्राफी है वो एक्शन को कॉम्प्लीमेंट करती है, जो कि देखने में मजा आता है। ऐसा नहीं लगता है कि एक्शन को कहीं पर भी यहाँ पर चौपी सलाद की तरह बना दिया गया। कुछ सीन्स ऐसे दिखाई भी देते, लेकिन उसके बावजूद भी ओवरऑल एक्शन की जो कोरियोग्राफी थी मुझे काफी पसंद आई। कुछ सीन्स में तो काफी अच्छी लगती है, जहाँ पर आपको देख के वाव मूवमेंट समझ आता है। अब बात करते हैं इसके थोड़े कमर्शियल मूवमेंट्स की। देखिए, ये बॉलीवुड की बिगेस्ट कमर्शियल मूवीज की तरह इसको प्रमोट किया गया, जहाँ पर इसके गाने तो बहुत एवरेज थे, जो कि हमने पहले ही सुन लिए। लेकिन कमर्शियल मूवीज में होता है एक मास एलिमेंट। मास जिस तरह की आपको शाहरुख खान की जवान की एंट्री याद होगी, ऐसे कई सारे सीक्वेंस याद होंगे। जैसे यहाँ पर पठान में जवान के अंदर में भाईजान की एंट्री थी, वो एक मास मूवमेंट था। उस तरह के मास मूवमेंट क्या मूवी क्रिएट कर पाती है? मैं कहूँगा कुछ हद तक हाँ और कुछ हद तक ना। कुछ ऐसे सीक्वेंस थे जहाँ पर अक्षय कुमार की एंट्री, जहाँ पर पृथ्वीराज सुकुमारन की एंट्री, वहाँ पर टाइगर श्रॉफ की एंट्री कई जगह पर मास हिस्टीरिया क्रिएट करती है। कुछ ऐसे सीक्वेंस थे जहाँ पर अगर ऑडियंस फुल है ना आपके थिएटर में, तो आपको बहुत मजा आने लगा। पूरे थिएटर में आपको हूटिंग चेयरिंग की आवाज़ें सुनाई देगी, जो कि मैंने भी कुछ हद तक किया था, मुझे भी काफ़ी मजा आया था कुछ सीक्वेंस के अंदर। लेकिन ओवरऑल मूवी के अंदर बहुत ज़्यादा मासी मूवमेंट नहीं दिखाए देते, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच के साथ यहाँ पर अली अब्बास जफर गए हैं। अगली बात करते हैं एक्टिंग की। तो भाई अलाया एफ की तो मैंने बात कर ली, वो कितनी क्रिंजी एक्टिंग कर रही थी। मानुषी चिल्लर की बात करते तो उनको एक्शन के ज़्यादा सीक्वेंस दिए गए, एक्टिंग के नाम पे उनको कुछ खास था नहीं। सोनाक्षी सिन्हा ने ठीक ठीक एक्टिंग की, उनको जितना पार्ट दिया गया था वो ठीक तरह से प्ले कर जाती है, मतलब वो नहीं भी होती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर जिस तरह से रोनित रॉय के कैरेक्टर को लिखा गया है ना, वो भी काफ़ी सरफेस लेवल पर दिखाई देता। ओवरऑल मेरी मूवी से सबसे बड़ी कंप्लेंट यही है कि किसी भी कैरेक्टर को आपने सरफेस लेवल से ज़्यादा कुछ दिया ही नहीं है, कोई डेप्थ नहीं दिखाई देती है। जो कबीर की स्टोरी थी, जो इसका मेन विलन था, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी न्यूट्रल ऑडियंस के बीच में, और
यहीं पर कहीं ना कहीं जितने भी रिव्यूअर्स थे उनके दिमाग में भी उनको ही लेकर थोड़ी सी एक्साइटमेंट थी। जहाँ पर पृथ्वीराज सुकुमारन की एक्टिंग पे कोई भी शक नहीं कर सकता, उनकी एक्टिंग काफ़ी ही अच्छी थी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती कि उनका कैरेक्टर भी काफ़ी सरफेस लेवल पे दिखाई देता है। उनको जो स्टोरी आर्क दिया गया वो इंटरेस्टिंग दिखाई देता है, जो टेक्नोलॉजी के साथ उनको सपोर्ट दिया गया वो दिखाई देता है, वो अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग भी दिखाई देता है, लेकिन काफ़ी सरफेस लेवल पर उसकी डेप्थ में नहीं जा पाया आप। उस कैरेक्टर को जितना मेनेसिंग बनाया जा सकता है, जिसको बहुत बड़ा सुपर विलन बनाया जा सकता था ना, वो एक बेसिक सा विलन बन के रह जाता, जो कि मुझे लगता है कि पठान गोन रोंग वाला सीक्वेंस हो चुका था यहाँ पर। जिस तरह से जिम की स्टोरी थी कुछ हद तक यहाँ पर इसकी स्टोरी भी वैसी ही फील होती है। लेकिन बिना स्पॉइलर की बात करें तो कबीर का कैरेक्टर आपको ठीक ठाक लगता है, डिसेंट लगता है। साथ से उसको थोड़ा और एक्सप्लोर करते तो ज़्यादा मेनेसिंग होता, ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट डाल पाता हो। अगर हमारे मेन लीड्स की बात करें तो टाइगर श्रॉफ कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे सरप्राइज किया है। उनकी एक्टिंग भी यहाँ पर डिसेंट ही थी, ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ कर लिया है, लेकिन उनके एक्शन सीक्वेंस के साथ, उनके डायलॉग डिलीवरी, उनके एक्शन सीक्वेंस के साथ जो थोड़ी सी कॉमेडी भी दी गई थी ना, वो मुझे पसंद आई है। कुछ ह्यूमर लैंड करता है, कुछ जोक लैंड करता है, लेकिन मेजोरिटी टाइम पे आपको इन दोनों की केमिस्ट्री अच्छी लगती है। अक्षय कुमार भी अपने कहीं नहीं राजू वाले एरा में दिखाई देते हैं, जहाँ पर वन लाइनर पंचेस, कुछ ऐसे डायलॉग्स, कुछ ऐसे सीक्वेंस जहाँ पर आपको उनकी कॉमेडी टाइमिंग तो दिखाई देती है, लेकिन एक्शन में उनका हाथ कितना यहाँ पर कहीं नहीं तगड़ा है ना, वो इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देता है। मुझे ओवरऑल मूवी से कोई बहुत बड़ी शिकायतें नहीं है, लेकिन हाँ, इसकी जितनी ब्लंडर मार्केटिंग थी, जितनी इसको गंदी तरह से प्रमोट किया गया है, जिस तरह से इसके साथ से कॉर्पोरेट बुकिंग हो रही है, शायद से मुझे नहीं पता असली है नकली, लेकिन इसकी कॉर्पोरेट साइड से बुकिंग हो रही है, तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें इस मूवी को डुबा जाएगी। क्योंकि ये मूवी मास कमर्शियल जोनर में काफी अच्छे से यहाँ पर इन्हें अपने आप को स्टैंड आउट फील कराती है, लेकिन उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी है। अगर अटेंशन टू डिटेल की बात करें तो मिलिट्री का जो आउटफिट था, मिलिट्री में जिस तरह की आपको डिसिप्लिन देखने को मिलता है, वो इस मूवी के अंदर कहीं पर भी अच्छे से रजिस्टर नहीं किया गया है। आपको एक सीक्वेंस देखने को मिलता है जहाँ पर टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार कॉस्ट्यूम पहन के खड़े, कॉस्ट्यूम पहन के मतलब उनकी जो यूनिफॉर्म होती है वो पहन के खड़े, और वो काफी इनफॉर्मल तरीके से खड़े, जहाँ पर मुझे लगता है कि डिसिप्लिन आर्मी की सबसे बड़ी बात होती है, जो कि इस मूवी में अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया गया है। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि अटेंशन टू डिटेल थोड़ी सी और अली अब्बास जफर को करनी चाहिए थी। और अगर म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक कई जगह पर लैंड करता है, गानों की बात नहीं कर रहा, बैकग्राउंड म्यूजिक की, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा खासा लैंड करता है, एक्शन सीक्वेंस भी अच्छा खासा लैंड करता है। तो मुझे लगता है कि मूवी एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको थिएटर में देगी, लेकिन तभी जब आपका थिएटर पूरा भरा हो, क्योंकि मेरे थिएटर में बहुत कम ऑडियंस थी, जिसके कारण मुझे तब मजा नहीं आया। लेकिन ओवरऑल मूवी आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देती है, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। इसके जो भी लॉजिक्स की अगर बात करें तो कई सारी चीज़ों पे मात खाती है, लेकिन वो तो आजकल हर ही कमर्शियल मूवीज़ में होता है। तो मुझे लगता है कि ये मूवी डिसेंट सा आपको एक एक्सपीरियंस देगी, आपको उसको मिस तो शायद नहीं करना चाहिए, ये आपके ऊपर है, लेकिन ओवरऑल मुझे डिसेंट लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक मिलता है आपसे किसी वीडियो में, बाय।